हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी हिंदी समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट 12 लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। एक बार इसको आप करिए और अपने आप को चेक करिए कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए चाहिए तो नीचे बायो में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उस पर आप ऐड हो जाएंगे तो आपको उस पर सारी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर जितने भी छात्र नए जुड़े हैं चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसका आंसर देना है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गाय। तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछ रहा है, तो आपको बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं एज अ थ्योरेटिकल पार्ट भी बताऊंगा कि जातिवाचक संज्ञा आप कैसे पहचानेंगे, क्या होता है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गंगा। गंगा जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में गंगा जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। जो गंगा है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गंगा, काशी, गांधी जी इत्यादि। तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा क्लियर हो गया और सारे जो वर्ड दिए गए हैं वो जातिवाचक संज्ञा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओवर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय की जो वृत्ति देखी जाए तो आपका इस टाइप से लिखा जाता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है प्राणों का अंत करने वाले के लिए एक शब्द। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्राणतक हो जाएगा। प्राणों का अंत करने वाला के लिए एक शब्द पूछ रहा है तो प्राणतक हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है निम्नलिखित में विलोनार्थी की दृष्टि का कौन सा युग्म असंगत है। असंगत है ये बताना है। तो जटिल का सरल, दुष्ट का विनीत, दे का प्रदय, अनुराग का विराग। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दे का प्रदय नहीं होता है, दे का अदय होता है, इसीलिए ये असंगत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ निपात किसे किन्हें कहते हैं। निपात किन्हें कहते हैं ये बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, शब्द में विशेष प्रकार का बल लाने वाले अव्यय निपात कहलाते हैं। हिंदी में अधिकतर निपात शब्द समूह के बाद आते हैं जिनको वे बल प्रदान करते हैं। निपात के 9 प्रकार होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है निपात कितने टाइप के होते हैं, तो 9 प्रकार के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपका जो ए वाक्य है वो सही है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। ये आपका कुछ सही होगा ग्रामर के अकॉर्डिंग। कभी भी ये नहीं आपने सुना होगा मन कभी कभी बैठ जाता है, बैठ जाता है मेरा मन कभी कभी, कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है। तो ये क्लियर होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एंड ग्रामर के अकॉर्डिंग आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में पूछ रहा है निम्नलिखित में से ऋजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कुटिल हो जाएगा। कुटिल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कुछ और विलोम शब्द मैंने लिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ऋजु का हो जाएगा कुटिल और वृक हो जाएगा। आकर्षक का हो जाएगा विकर्षक, सक्रिय का विस्तरणी हो जाएगा, आवाहन का विसर्जन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से आकांक्षा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो आपका जो आकांक्षा का पर्यायवाची हो जाएगा वो मनोरथ हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आकांक्षा का पर्यायवाची शब्द इच्छा, कामना, लालसा, अभिलाषा और मनोरथ कहते हैं, जबकि अभी का पर्यायवाची शब्द अमृत का विलोम शब्द होता है विपिन, जंगल का तथा ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया।
आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई। आपको आकांक्षा का विलोम पर्यायवाची शब्द पूछ रहा था, तो आपका हो जाएगा मनोरथ। आकांक्षा के और जो बता दिए हैं मैंने पर्यायवाची शब्द, वो क्या होते हैं? इच्छा, कामना, लालसा, अभिलाषा, ठीक है। और अभी का होता है अमृत होता है, अभी का अमृत होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। दुरात्मा में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कर्मधारय समास है। दिए गए शब्द में दुरात्मा का कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। जैसे नीलकंठ का हो जाएगा नीला है जो कंठ, ठीक है। तो दुरात्मा क्या है? बुरी है जो आत्मा, ठीक है। इस टाइप से आपके होते हैं, मैंने क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न 10 से 15 के उत्तर दीजिए। ये आपको पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है, फिर इसके आपको आंसर देने हैं। आदिमों आदमियों की तिराजत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाव की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के सौ सौ बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम में मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं, मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट पत्थर चूना। कभी भी कहो आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर मस्जिद गिरजा और पोथी में ना करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आदि है, यही धर्म है। मनुष्य के हाथ ही से तो ईश्वर का दर्शन कराने वाले निकले। मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना निष्ठता है। बिना काम बिना मजदूरी बिना हाथ और के कला कौशल के विचार और चिंता किस काम के? सभी देशों के इतिहास में सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों में मौलियों पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन के अंत में पाप आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूर की धूल नहीं पड़नी पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। तो आपने पैसेज पढ़ लिया, पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए गए, इनको आंसर देने हैं। निम्नलिखित में कल का तात्पर्य है, तो कल का तात्पर्य आपका हो जाएगा ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पूजा से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था पैसेज से ही सच्ची ईश्वर पूजा है, तो आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मनुष्य पूजा है। सच्ची ईश्वर पूजा क्या हो जाएगा? मनुष्य पूजा हो जाएगा। निम्नलिखित में से मूर्खों का काम है, तो इसमें अभी आप लोगों ने पढ़ा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आदमियों की तिजारत हो जाएगा। पहली लाइन में ही देखो इसका आंसर दिया गया था पैसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसकी प्राप्ति जीवन का आनंद नहीं मिलता? सोना चांदी मोती प्राणी और हीरा। तो अभी आपने पढ़ा था सोना चांदी से कभी भी मनुष्य को आनंद नहीं मिलता, ठीक है। तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, और फिर आगे और क्वेश्चंस दिए गए हैं। किनके बिना कला कौशल के विचार और चिंता व्यर्थ नहीं है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी, मजदूरी, मजदूरी के बिना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, अपना काम मिल जाए, अपना काम मिल जाए, ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण। परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मन और आनंद। देखो मैं दिए गए विकल्पों में मन और आनंद परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। परिणामवाचक विशेषण किसी क्या होता है ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। जैसे तौला भार सोना, ठीक है। मन अनाज इत्यादि में तौला सब तथा मन परिणामवाचक है, तो अनाज और मन हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका परिणामवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से गुणवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से गुणवाचक का उदाहरण कौन सा नहीं होगा?
तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका गुणवाचक का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए शब्दों में संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष का अर्थ प्रकट हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। गुणवाचक किसे कहते हैं यहाँ पे क्लियर कर दिया गया, ये भी मैंने बता दिया आपको। संज्ञा सर्वनाम के गुण या दोष का अर्थ प्रकट करें उन्हें हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, निवासन शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपसर्ग पूछ रहा था तो देखो निर जो है उपसर्ग से बनने वाले अन्य नाम भी हो सकते हैं, जैसे निर्भय, निर्वाह, निवासन, निर्बाध, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसमें आपसे पूछ रहा था उपसर्ग, तो आपका नी हो जाएगा, निर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निराश शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, तो आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो विसर्ग संधि है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विसर्ग संधि है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, विसर्ग से पहले आ या और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ या पंचम वर्ग या रा ला वा हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे आपने देखो देख सकते हैं, नी प्लस धन निर्धन हो जाएगा, नी प्लस मल निर्मल हो जाएगा, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ग्रुप डी में बहुत ही बना के पूछे जाते हैं, तो वो भी मैंने लेकर आया हूँ, आप सभी लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा इसको शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसको आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे लिखा है रंग जमाना, तो रंग जमाना को आप किससे मैच कर सकते हैं आपको बताना है। तो सबसे पहला रंग जमाना को हम लोग मैच करेंगे सेकंड से, हो जाएगा धाक जमाना हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में रू कापना, तो क्या हो जाएगा आपका रू कापना। तो इसका आंसर बताना है, जल्द से जल्द जिसको भी पता हो वो बता सकता है। ठीक है, रू जमाना मतलब अपना अपना वो करना। ठीक है, समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है कि देखो रंग जमाना मतलब थाक जमाना हो जाएगा, रू का अपना बहुत डराना हो जाएगा, और मैदान मारना, मैदान मतलब विजय प्राप्ति करना, फुलाना, आपको अप्रसन्न करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आप यहाँ पे चेक कर लेंगे, यहाँ पे बी का सेकंड ही लिखा है, मिसप्रिंट हो गया, तो इसको आप थर्ड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, मेरे टाइप राइटर ने थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दी है, तो मैं यहाँ पे आपको मैंने क्लियर भी कर दिया, आप सही कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको मैंने राइट बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिबंधों को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड दिया गया है, आपको इसको मैच करके बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपको बताना है। तो आपका जो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संज्ञा प्रतिबंध किसे कहते हैं, ये तो आपका हो जाएगा मुझे मुंबई वाली ट्रेन से जाना है, तो ये आपका संज्ञा प्रतिबंध हो जाएगा। सर्वनाम प्रतिबंध क्या हो जाएगा आपका, बहुत बोलने वाले आज तुम चुप क्यों हो। ठीक है, ये हो जाएगा। विशेषण प्रबंध क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा मैंने एक नई कार खरीदी। एंड उसके बाद में क्रिया प्रबंधन आपका हो जाएगा आप वहां जाकर बैठिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे दिया गया है 25 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है, बैन शून्य जबते मधुर तबते सुनत न बैन पद में अलंकार है, तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका विरोध भास हो जाएगा, विरोध भास हो जाएगा, जो का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध हो उसे हम लोग विरोध आत्मज कहेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए गए ओवरऑल 25 क्वेश्चन हिंदी के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, एक बार राधे राधे बोलिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।